अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। खुशबूदार ऐसा कि मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि ये देग का गोश्त आपने कहाँ से मंगवाया। आप यकीन करें, 1 कप दूध से आज जो रेसिपी बनेगी, आप लोग ये रेसिपी बार बार बनाना पसंद करेंगे इस तरीके से। तो मैंने लिया है चिकन 1 किलो, इसके अंदर 1 कप दूध डाल दिया है। ये देखिए आपके सामने दूध जो है वो नॉर्मल तरीके से ठंडा दूध है। तो अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको सारी स्टेप वाइज बताऊंगी। कोरमा कढ़ाई सब इसके आगे फेल है। दूध का 1 कप डालने के बाद अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। सिर्फ 15 मिनट में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पिसी हुई सुरख मिर्च 1 चम्मच भर के। आप लोग इसको अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। कश्मीरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं। अब जाएगा इसके अंदर आधा चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर का। नमक हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ इसके अंदर नमक का। पिसा हुआ खुश्क धनिया, ये भी 1 चम्मच जाएगा। सारे घर के मसाले इसके अंदर जाएंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, कम वक्त में बनेगी। 15 मिनट लगेंगे आपको ये रेसिपी बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। कोई घर में मेहमान अचानक से आ जाए तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अदरक का ये पेस्ट है फ्रेश कुटा हुआ, 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर। और लहसुन जाएगा, ये देखिए 1 चम्मच मैं इसके अंदर लहसुन का भर के डाल रही हूँ। और सब्ज़ मिर्चें जाएंगी, काट कर मैंने डाली है। आप लोग पीस कर भी डाल सकते हैं। 1 सब्ज़ मिर्च जाएगी, क्योंकि सुरख मिर्च भी इसके अंदर डाली है। आप लोग कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो अब इसके बाद इसके अंदर दही डालेंगे हम। दही को अच्छे तरीके से आप लोग ये देखिए बीट करके डालें। 1 चम्मच जाएगा या 1 कप आप दही का डाल दें। बहुत मज़े का क्रीमी टेक्सचर आएगा। इस तरीके से अगर आप लोग ये चिकन बनाएंगे, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, मैरिनेट करके। आप लोग इसको 1 घंटा या 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इसका। तो अब इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। तो अब इसकी अच्छे तरीके से हमने मिक्सिंग के लिए माशाल्लाह देखिए चिकन हमारा जो है वो तैयार है। अब एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे, जिससे इस अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज का फ्राई किया हुआ प्याज है। ये तकरीबन 2 प्याज थे दरमियाने साइज़ के। इसको मैंने कागज़ पर इस तरीके से पेपर पे रख दिया था, ताकि ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी बन जाए। अब इसको देखिए मैंने बारीक हाथ की मदद से पीस लिया। इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। सारा जो दूध डाला है, दही डाला है, मसाले हमने डाले हैं, सिंपल मसाले घर के जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आपको पहले की तरह बहुत पसंद आएगी। ईद पर भी आप इसको लाजमी बनाएं, घर में कोई त्यौहार है तब भी बनाएं, दावत पर। तो अब इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर लेनी है। जब तक हमारी मिक्सिंग हो रही है तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाएं और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन है वो प्रेस करें, साथ बेल का बटन है वो भी लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग होगी। सारी चीज़ें 1 पोर्ट जो है इसके अंदर चली जाएंगी। कोई मसाला एक्स्ट्रा हमें डालने की ज़रूरत नहीं। तो इसको अब हम फ्रीज़ करके रख देंगे 2 घंटे या 1 घंटा, जितना आपके पास टाइम है आप लोग इसको रख दें। अगर नहीं टाइम इतना तो आप लोग 15-20 मिनट पहले भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, अचानक से मेहमान आ जाए तो। अब देखिए इसको मिक्स करके मैं रख देती हूँ। थोड़ी देर के बाद फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। अब चिकन को रखे हुए तकरीबन 1 से 2 घंटे हो चुके थे। इसको देखिए मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो अब इसकी हम आगे पकाने की तैयारी करते हैं जल्दी से। अब फिर एक बार इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सारा जो है मिक्सर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब देखिए जिस घी के अंदर कढ़ाई में मैंने प्याज को फ्राई किया था, अब इसी के अंदर बर्तन में हम डाल देंगे ये चिकन। और घी आप लोग चेक करके डाल सकते हैं, जितना आपका चिकन है उस हिसाब से थोड़ा सा मैं घी और डाल दूँगी। ये देखिए तकरीबन ये बड़ा 1 चम्मच है, जो हम सालन बनाते हैं इस तरीके से ये 1 चम्मच बन गया। आप लोग कम ज़्यादा डाल सकते हैं अपने चिकन के हिसाब से। बाज़ लोगों को चिकन घी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उस हिसाब से। तो अब घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं ये डाल दूँगी मिक्सचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से आपने बर्तन को साफ़ कर लेना है। अब हल्का सा इसके अंदर पानी भी डाल के ये जितना भी मसाला लगा हुआ है ये ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। अब देखिए इसके अंदर हम हल्का सा पानी ऐड कर देंगे और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है।
ये इतना मज़े का बनेगा, क्रीमी टेक्सचर में, बहुत ज़्यादा। आप लोग बगैर क्रीम के इसको इस तरीके से बनाएं और इतना माशाल्लाह से ये अच्छा बनेगा इसका टेस्ट। और कोरमा चिकन कढ़ाई तो सब घरों में बनती है, लेकिन मुझे यकीन है आपने इस तरीके से पहले कभी नहीं बनाया होगा ये सालन। तो एक बार ज़रूर आप लोग बनाएं, इंशाल्लाह आप इसी तरीके से हफ्ते में 1 या 2 बार बनाना पसंद करेंगे। तो अब देखिए इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है और इसको ज़रा अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है हमने, सेक इसको अच्छे तरीके से लग जाए। ये देखिए पकना शुरू हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसको ढक्कन दे के रख देना है ताकि जितना भी हमने इसके अंदर डाला है मटेरियल वो सारा इसी के अंदर ये पक जाएगा, अच्छे तरीके से कुक होगा। आपने बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेनी कि ये इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने दही डाला है, लहसुन अदरक डाला है, सारे घर के जितने भी मसाले स्पाइसेस डाले हैं ये आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको ढक्कन दे के रख दूँगी। देखिए पकना शुरू हो चुका है। बस इसको दरमियानी आंच पे आप लोग टाइम चेक करके रख दें या अंदाजे से भी रख सकते हैं। तो मैं इसको रखूँगी तकरीबन 7-8 मिनट के बाद मैं चेक करूँगी, आपको भी चेक करवाऊँगी कि इसकी जो पकाई है कितनी हो चुकी है। अब मैं चेक करवाती हूँ। अब देखते हैं, तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके थे इसको रखे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दरमियानी आंच पे इसको मैंने रखा था, ना लो आंच है ना फुल है, बस आप भी मीडियम आंच पे इसको रख दें। और अब हम इसको हल्का सा इसकी बुनाई करते हैं। माशाल्लाह चेक कर सकते हैं आप लोग, आपके सामने है। इसके अंदर प्याज मैंने जो डाला है बिल्कुल भी प्याज नज़र नहीं आ रहा। और अब इसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छे तरीके से। जो हल्का सा ये दूध और दही का पानी है तो चिकन का पानी भी उसने छोड़ा है। तो बस इसको हम तेज़ थोड़ी सी आंच करके अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि चिकन जो है अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो जाए। वैसे चिकन गल चुका है अच्छे तरीके से, ये देखिए आपके सामने। तो अब इसको 4-5 मिनट लगा के मैं भून लूँगी थोड़ा सा। अब देखिए जब बुनाई करनी है इस पॉइंट पे आके हम थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे हल्की सी ब्लैक कुटी हुई काली मिर्च में डालूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसके अंदर साबुत ज़ीरा या गरम मसाला। आप लोग पहले मैंने नहीं डाला था, अब डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ। और इसके अंदर है ज़ीरा और काली मिर्चें थोड़ी सी, ये देखिए। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ रहा है इसका, जैसे इसके अंदर हमने क्रीम डाली है। 1 कप दूध से बहुत ही मज़े का आप लोग बना सकते हैं सालन। ये देखिए इसका आप लोग चेक कर सकते हैं, सारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। और हल्की सी अब इसकी जब तरी बन जाएगी तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी, आप लोग ज़रूरत महसूस हो तो डाल दें, वरना इसी तरीके से ये ग्रेवी वाला जो सालन है आप लोग खा सकते हैं। थोड़ी सी इसकी ग्रेवी क्योंकि लाजमी रखनी है। ये बस बुनाई अच्छे तरीके से आप लोग कर लें। मैंने भी इसकी बुनाई अच्छे तरीके से कर ली है, देखिए अच्छी खूब बुनाई हो रही है इसकी। और अब मैं थोड़ा सा 1 कप पानी डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा इसका जो है मसाला बहुत गाढ़ा है, हल्का सा ये मसाला इसका ज़्यादा ग्रेवी थोड़ी सी बने। फिर इसको रोटी के साथ, नान के साथ आप लोग खा सकते हैं, चावलों के साथ भी। अब माशाल्लाह से हमारा चिकन जो अच्छे तरीके से तरी आना शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं साइडों से। तो बस अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि इसका थोड़ा सा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से ग्रेवी तैयार हो जाए। तो आप भी इसी तरीके से इसका मसाला जो है तैयार करें। पानी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा डालूँगी सिर्फ 1 कप पानी में इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर मैं सिर्फ 1 कप पानी ऐड करूँगी। अब इसको थोड़ी देर हम दम पे रखेंगे मिक्स करके, तो इसके बाद चेक करवाती हूँ आपको। अब हमारा सालन बिल्कुल तैयार है, इसको हम बर्तन में डालते हैं। देखिए इसका आप लोग मसाला चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बिल्कुल देगी स्टाइल में ये बन के तैयार हुआ है। बस इसी तरीके से आपने ये सालन बनाना है और मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताना है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।